नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड रायपुर द्वारा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम की जब विश्लेषण किया गया तो धमतरी की स्थिति काफ़ी खराब नजर आई। 2023-24 की तुलना में 2024-25 का परीक्षा परिणाम काफ़ी नीचे रहा। कई पायदान नीचे गिर गए, जिसे प्रमुख समाचार ने प्रमुखता से उठाया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक राकेश पांडे मंगलवार को धमतरी पहुंचे। डॉक्टर शोभाराम देवांगन स्कूल में जिले के सभी प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सहायक संचालक अजीत जाट, जिला शिक्षा अधिकारी जगदले सहित शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल थे। सबसे पहले 50% से कम परिणाम वाले स्कूलों की बारी आई, जिसमें जमकर फटकार लगाई गई। कई लोगों के वेतन वृद्धि रोकने, कई लोगों को नोटिस जारी करने का भी कहा गया। कई शिक्षकों के विषयवार 50% से कम परिणाम प्राप्त हुए हैं। इनमें भी आकलन किया गया। कई शिक्षक मुख्यालय से बाहर रहते हैं और कई तो अन्य जिलों से आते हैं। सभी को आदेशित किया गया है कि मुख्यालय में रहें और स्कूल खुलने के पहले वे मुख्यालय में रहने का प्रमाण दें। इस दौरान 100% अंक प्राप्त करने वाले प्राचार्यों को भी शाबाशी दी गई। उनके अनुभव सुने गए कि आखिर किस प्रकार से वे 100% लाने में सफल रहे। धमतरी के 2 बड़े स्कूल नगर निगम और बॉयज़ स्कूल दोनों का परिणाम अच्छा नहीं रहा। दोनों के प्राचार्यों पर भी कार्रवाई की गई है। शासन हमारे 8 घंटे को खरीद के कितना जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ तो परीक्षा की दृष्टिकोण से तैयारी कराना, और जैसे कमजोर बच्चे हैं तो उनको वस्तु लेकर और 3 नंबर के प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कराना। देखिए, परीक्षा में ये हटाकर 2 समोसा 20 रुपए का मिल रहा है और बच्चे को समोसा पसंद है और समोसा रूपी प्रश्न पेपर में आ गया। यह है ब्लूप्रिंट। जितने नंबर का प्रश्न उतने नंबर का उत्तर। बच्चों को ये नहीं पता होगा कि उत्तर कितना बड़ा लिखना है। आप लोग कितने लोगों को ब्लूप्रिंट क्या पता है? उसके बाद दिसंबर जनवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद प्रश्न बैंक कैलकुलेट। देखिए, मैथमेटिक्स पर प्राचार्य महोदय ने ज्यादा ध्यान दिया, उपचारात्मक शिक्षा पर ध्यान दिया, ब्लूप्रिंट पर ध्यान दिया। डुबान क्षेत्र का स्कूल है, उसके बावजूद रिजल्ट 100% है। ये जितने 100% वाले हैं, इनको माननीय कमिश्नर साहब से इनको हम जो है सम्मान करवाएंगे। 100% पिछले साल भी 100% रहा। बहुत सुंदर, एक बार तारीफ लगाओ। दोनों पक्षों को समायोजित करके चलने से मजा। एक पारिवारिक दायित्व है और पारिवारिक दायित्व और सम्मान के परिपूर्ति के लिए सरकारी नौकरी। शासन हमारे 8 घंटे को खरीद के इतना। मैं समीक्षा के दौरान इस चीज को महसूस किया कि प्राचार्यों के साथ में जिस प्रकार से एक अकादमिक चर्चा जिले में होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं जिला थोड़ा सा पिछड़ गया। दूसरा, ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चन का बनता है उसके आधार पर यहाँ पर पढ़ाई नहीं हुई। तीसरा, कहीं न कहीं प्राचार्य अपने स्कूलों की समस्याओं को सही रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत नहीं करा पाए। अवगत कराए भी तो जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, और ये सारे कारक मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिए कि स्कूल का रिजल्ट जो है वो डाउन हुआ है। नो डाउट जगदले साहब जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पर खेद का विषय है कि उन्होंने एक बार भी किसी स्कूल के बारे में मुझसे तुमड़ी बहार को छोड़कर किसी स्कूल के बारे में चर्चा नहीं की। तुमड़ी बहार में पूरे गांव वालों ने धरना 21 दिन का कर दिया था, बिल्डिंग की मांग की थी। मेरे पास में बात गई, मैं डीपीआई से प्रस्तुत हुआ और उनका बिल्डिंग सेंक्शन भी होने वाला है। लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हमारे पास में शिक्षाविद बैठे हुए हैं, एससीईआरटी में विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, एक बार कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी। ठीक है, परिणाम के बाद ही जो है आदमी समझता है बात को। हम ये प्रयास करेंगे कि जो ये 21वां नंबर है वो पहले या दूसरे नंबर, ये सत्र 24-25 की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम को लेकर एक बैठक आहूत की गई थी और इसमें पूरे प्राचार्यों को बुलाया गया था। पहले से हम उनके रिजल्ट को बुलवा लिए थे, विषयगत शिक्षकों के रिजल्ट भी बुलवा लिए थे और इस बातों पर ध्यान देना के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि किस आधार पर अध्यापन कार्य सत्र 24-25 का हुआ कि धमतरी जो है 21वें और 24वें स्थान पर आ गया। ये धमतरी वही जिला है जहां पर रिजल्ट हमेशा उसकी तूती बोलती थी और बच्चे मेरिट में आते थे। ये वही जिला है जब बच्चा पीएमटी में फर्स्ट आया था और यहाँ की जो पढ़ाई का जो स्तर है वो समृद्ध है, व्याख्याता टीचर सभी वेल क्वालिफाइड हैं, पर किन कारणों से रिजल्ट इस स्तर तक आया है इसकी समीक्षा के लिए आए थे। तो 2-3 बातें सामने में आई। पहला तो यह है कि कहना चाहिए जो शासन का नियम है और इसके लिए इनको हाउस रेंट दिया जाता है, 8 किलोमीटर की परिधि पर व्यवस्था करने को कहा जाता है। कई शिक्षक 40-40, 50-50, 30-30 किलोमीटर से अप डाउन कर रहे हैं, तो वो क्या परफॉर्मेंस देंगे। तो हमने एक बता दिया कि स्कूल खुलने के पहले अनिवार्य रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र के पास में नियमानुसार मकान लेके रहना ही पड़ेगा। यदि आप आवेदन और अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपके माह जून का वेतन रोका जाएगा, एक, और तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप वहां मुख्यालय में नहीं रहेंगे। कई लोग जो हैं रायपुर जिले से अप डाउन कर रहे हैं, कई लोग गरियाबंद जिले से अप डाउन कर रहे हैं, तो उनका उस गांव उस स्कूल के प्रति क्या स्नेह होगा और स्कूल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम कब दे पाएंगे। पहला तो ये। दूसरा, कई बार प्राचार्यों ने बताया कि हमारे अंग्रेजी का व्याख्याता नहीं है, पर जब मैंने पूछा इतिहास वाले व्याख्याता के क्वालिफिकेशन को, उसने बताया कि बीए में उसका चौथा विषय अंग्रेजी था। जैसे ये टेबल के 4 कोने हैं, 3 कोने में इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया, तो चौथा तुम्हारा अंग्रेजी है। तो बीएससी किया हुआ अंग्रेजी वाला व्याख्याता क्या 10वीं क्लास के अंग्रेजी को नहीं पढ़ा सकता? ये बोलना गलत है। और हर टीचर 2-3 पीरियड ले रहा है, तो क्या 4 पीरियड मिनिमम लेने का है, तो क्या अंग्रेजी का विषय नहीं ले सकता था? एक, पूर्व कलेक्टर के द्वारा जो है कुछ शिक्षकों की व्यवस्था भी की गई थी। अतिथि शिक्षक वहां पर हैं, जहां अतिथि शिक्षक है वहां पर हम अन्य व्याख्याताओं की नियुक्ति भी नहीं कर रहे हैं। उनको लगभग जो है ये मान के चलिए कि उनको पढ़ाने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसके बाद रिजल्ट का डाउन होना ये आश्चर्य व्यक्त करता है। तो जिन व्याख्याताओं के रिजल्ट के कारण व्याख्याताओं के रिजल्ट के कारण स्कूल का रिजल्ट खराब आया है, न्यूनतम स्तर पर आया है, उन व्याख्याताओं और प्राचार्यों का फाइनल उनको एससीएन जारी होगा। एससीएन जारी होने के बाद में ये समस्त जानकारियों के साथ, जिसमें इनकी डेली डायरी, इनका पाठ्यक्रम पंजी, सतत मूल्यांकन परीक्षा का रिजल्ट, तिमाही का, 6 माही का, प्री बोर्ड का, ये हमारी राज्य स्तरीय संभाग स्तरीय टीम बनी हुई है। ये टीम इनका समक्ष में परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद में अगर कार्य संतोष पर प्राप्त नहीं होता है तो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध जो है कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम। क्योंकि बच्चे अध्ययन के लिए आ रहे हैं, बच्चों की दर संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। शिक्षकों के व्यक्तिगत कारण से अगर रिजल्ट बिगड़ रहा है तो ये मान्य नहीं है। आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ाइए, समय पर जाइए। हम तो पकड़ लेंगे इनको डेली डायरी से। अभी इस मीटिंग के बाद में कई लोग अपने डेली डायरी को बनाना भी शुरू करेंगे, पाठ्यक्रम पंजी को नया बनाना शुरू करेंगे, पर वो कागज की सुगंध से मालूम पड़ जाएगा कि उसमें शिक्षक के हाथ की चाक, जुलाई की चाक और जुलाई का पसीना
जुलाई के पन्ने पर गिरा है कि नहीं गिरा है वो हम पता कर लेंगे। इस भ्रम में वो न रहें, इस भ्रम में न रहें। वो हर महीने के कार्य की पूर्णता का निरीक्षण किया जाएगा और अगर कार्य परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो अनंतिम रूप से इनका जो है 2 वेतन वृद्धि या 1 वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की जाएगी। 100% वालों को आपने शाबाशी दी। 100% वाले जो हमारे शिक्षक हैं, डुबान क्षेत्र के टीचर हैं, व्यक्ति है, इनको हमने इनसे पूछा कि आपने कैसे किया ताकि बाकी लोग भी थोड़ा सा उत्साहित हो सके। दूसरी बात यह है कि ऐसे शिक्षक जो सब कुछ त्याग कर अपने स्कूल के रिजल्ट को लगातार लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गर्मी छुट्टी में पढ़ा रहे हैं। चंद्रा जी का स्कूल है, वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए। तो जो शुरू से योजना बनाकर, नीति बनाकर काम कर रहे हैं, ऐसे काम सम्मान करवाएंगे। माननीय कमिश्नर महोदय को बोलेंगे कि सर ये हमारे हीरे हैं जो जिले में अपना एक स्थान और अपनी एक चमक प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा संभाग रायपुर सम्माननीय राकेश पांडे द्वारा समस्त प्राचार्यों की समीक्षा बैठक रखा गया था बोर्ड परीक्षा को लेकर। उसमें जिनका 50 से कम प्रतिशत रिजल्ट आया है ऐसे प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए और उनके वेतन वृद्धि रोकने के लिए भी समीक्षा बैठक में कहा गया है तथा जिनका कोई भी विद्यालय के ऐसे शिक्षक जिनका रिजल्ट 50% से कम आए हैं सब्जेक्ट में, उनका भी एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए उनके द्वारा कहा गया है। तो वही हम सूची बना रहे हैं कि कितना आ सकता है। सर मुख्यालय के लिए भी कहा, हाँ, मुख्यालय के लिए भी कहा गया कि जो 8 किलोमीटर के अंदर है उन्हीं को पात्रता रहता है मकान भत्ता किराया लेने का, और जो 8 किलोमीटर से अधिक है उनको मकान भत्ता दे नहीं होगा। उस पर भी हम समीक्षा करेंगे कि कौन कौन ऐसे हैं। संस्था प्रमुख से हम मंगाएंगे कि दूर दराज से आते जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए